Hello, dear students. Welcome you on study material VK channel. Today we will cover here chapter 2 poem Wind of class 9th. So let's start now. इसके जो पोइट हैं वो सुब्रमण्य भारती जी हैं, ठीक है। इन्होंने इसे तमिल में राइट किया हुआ था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ए.के. रामानुजन ने किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ अस। इस जो पोएम है इसका मेन टारगेट है, जो यहाँ पर क्या होता है, जो विंड है वो क्या करती है, बहुत तेज़ी से बहती है स्ट्रांगली, और ये डिस्ट्रक्शंस का कारण बनती है हम लोग का ना। और हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, हम लोग इससे फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में पोइट के द्वारा में बताया गया है, ठीक है। तो चलो हमारी पोएम जो उसको हम शुरू करते हैं। द विंड केम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, you tore the page of the book, you brought rain again। पोइट कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, हवा से कहते हैं कि हवा कृपया कर तुम धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, जो विंडोज़ की जो शटर हैं उन्हें मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर्स को मत पलटाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पर बुक रखी हुई हैं उन बुक्स को नीचे मत गिराओ। देयर्स लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। जैसे क्या होते हैं, यहाँ पर पोइट बोल रहे थे हवा से कि हवा तुम धीमे आओ और विंडो शटर्स को बार बार मतलब मत तोड़ो, उसके बाद में जो स्कैटर से पेपर को मत पलटाओ। और जैसे ये बोलते हैं और उसके जस्ट बाद क्या होती है, हवा तेज़ आती है। तो ये फिर पोएम से फिर जो एयर है उससे फिर बोलते हैं डोंट देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने जो सारी बुक्स वगैरह थी उन्हें नीचे गिरा दिया हुआ है। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, यहाँ पर जो टोर मीनिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो टोर है वो क्या है, टीयर का सेकंड फॉर्म है। टीयर मतलब क्या होता था, फाड़ना, ठीक है। तो वो पोएट से बोल रहे हैं कि जो पोएट हैं वो एयर से बोल रहे हैं कि देखो तुमने ये क्या किया, जो सारी बुक थी उनको गिरा दिया, और जो सारे पेजेस हैं बुक्स के वो क्या है, तुमने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ में वर्षा को भी ले आई। यू वर क्लीवर एट poking fun at weakling, frail crumbling house, crumbling doors, crumbling raptors, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lips, crumbling hearts। और जो पोइट हैं वो बोलते हैं, एयर से कहते हैं, हवा से कहते हैं, विंड से कहते हैं कि तुम कितनी चतुर हो, तुम कितनी चतुर हो, तुम देखो कमज़ोरों लोगों के साथ क्या कर रही हो, मजाक कर रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुम कमज़ोर जो घर हैं उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, और जो रूफ्स वगैरह हैं उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, और जो पेड़ वगैरह हैं उन्हें गिरा देती हो अपनी हवा से। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो कमज़ोर मतलब जो बॉडीज़ वगैरह हैं वो उन लोग को भी क्या करती हो, तुम्हारी जो एयर उसका इफेक्ट पड़ता है। क्रम्बलिंग लिप्स, और क्या है, जीवन, लोगों के जीवन पर भी तुम्हारी जो हवा उसका असर पड़ता है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और जो कमज़ोर जो हर्ट्स हैं उनको भी क्या करती हो तुम, दुख पहुंचाती हो। द विंड्स गॉड विंडोज एंड क्रसेस दैम आल, और तुम क्या करती हो, जो हे पबंदेव, हे विंड्स गॉड, तुम क्या करते हो, सभी कुछ जो है क्या कर देते हो, क्रस्ट कर देते हो, मतलब सभी कुछ नष्ट कर देते हो। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब यहाँ पर पोइट क्या है, हमारी जो कमजोरी है उसको मतलब उसको पावरफुल बनाने के लिए कहते हैं। पोइट कहते हैं ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हर्ट्स स्टेड फास्ट। और जो कवि कहते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो बॉडीज़ वगैरह मतलब हमारे जो
होम्स हैं उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। हमारे जो दरवाजे हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए, दृढ़ मतलब कह सकते हैं दृढ़तापूर्वक उन्हें लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और जो बॉडी है हमारा जो शरीर है उसको भी हमें कैसा करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और हमारा जो हार्ट है उसको भी अविचल बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और पोइट कहते हैं तुम ये करो, जो विंड्स है वो क्या है, तुम्हारे साथ में फ्रेंडली व्यवहार करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर, अब क्या करती है वो जो पोइट है वो विंड से कहते हैं कि विंड्स तुम क्या करती हो, और जो कमज़ोर हवा है उसको बुझा देती हो। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और तुम क्या करती हो, जो फायर्स है, जो अग्नि है, ठीक है, मजबूत अग्नि को तुम क्या करती हो, एक ज्वाला के रूप में प्रकट कर देती हो। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, अच्छी भी है। बी प्रेज हिम एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रत्येक दिन जो मतलब जो ईयर है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये जो पोएट है सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, सुब्रमण्य भारती के द्वारा। इसका ट्रांसलेटेड जो है जो सुब्रमण्य भारती थी उन्होंने इसको तमिल में लिखा था, उसके बाद A.K. रामानुजन ने इसका ट्रांसलेट किसमें, इंग्लिश में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स पोइट के बारे में बताए गए हैं। जैसे बोला गया है सुब्रमण्य जो भारती थी उनका वर्थ जो है 82 में हुआ था, सो वो 82 से 1921 तक रही थी। वो एक ग्रेट तमिल पोइट थी, ठीक है, तमिल की पोइट थी। फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, एरा मतलब होता है युग, तो क्या था, जो आज़ादी के पहले का जो युग था उसमें वो अपनी जो देशभक्ति की जो कविताएं थी उनके लिए कैसी थी, विख्यात थी या प्रसिद्ध थी। अब बोल रहा है A.K. रामानुजन जो थे वो कैसे थे, एक कन्नाडा और इंग्लिश पोइट थे, ठीक है। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, वो जो पोइट्री थी, ठीक है, तो वो किसके लिए जाने जाते थे, जो क्लासिकल पोइट्री थी और जो मॉडर्न पोइट्री थी उनके ट्रांसलेशन के लिए वो जाने जाते थे। तो इस टाइप से हमारी जो विंड्स पोएम है वो फिनिश होती है। सो थैंक यू। यदि आपको पोएम पसंद आई हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।